गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं साधना स्टडी विद साधना में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं न्यूट्रिशन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बने हैं उनको हम लाए हैं। हर एक वर्ष में जैसे टीजीटी, पीएचडी, नेट, जेआरएफ, डीएसएसबी से न्यूट्रिशन साइंस से जितने भी क्वेश्चंस बने हैं उनको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिशन साइंस होता क्या है, पोषण आहार होता क्या है, जो मानव शरीर के लिए बहुत ही उत्तम होता है, बहुत ही लाभदायक होता है। उनको 6 पौष्टिक तत्वों से उनके शरीर की पूरी प्रक्रिया खतरे कि किसी को नाइट्रोजन की, किसी को कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, जल, ये सब की आवश्यकता होती है। सबको अगर पूर्ण मात्रा में दिया जाता है उसी को संतुलित आहार या पोषण आहार कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। राल क्या है? राल एक वर्णक है, एक रंजक है, एक रंग है, एक धागा है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था पीजीटी 2006 में, इसको हम देख लेते हैं। तो राल जो होता है एक वर्णक होता है। राल के बारे में जान लेते हैं। राल या रेजिन एक ही होता है, गुड़ जैसा कार्बोहाइड्रेट द्रव्य होता है जो वृक्षों की छाल से निकलता है। ठीक है, जैसे लकड़ी से निकलता है। ये अक्सर पूछा जाता है कि ये राल किस पेड़ से ज़्यादा निकलते हैं, तो चीड़ जैसे कोड़धारी पेड़ों से रेजिन अधिक मात्रा में निकलता है। और इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो यह गोद लकड़ी की रोगन, वर्निश, सुगंध और अगरबत्ती बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? तो वर्णक का। पहला क्वेश्चन हमारा वर्णक हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? पोषण की स्थितियों का वर्गीकरण किया जाता है अच्छी और बुरी में, कुपोषित और अतिपोषित में, अपर्याप्त और पर्याप्त में, अनुकूलतम और अल्पतम में। तो देखिए, पोषण का जब मुख्य 3 रूपों से पोषण स्थितियों को 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है उत्तम पोषण। ठीक है, उत्तम पोषण के बाद से आएगा अनुकूलतम पोषण, उसके बाद से आएगा अपर्याप्त पोषण, अल्पतम पोषण। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, ना ये भी सही होगा ना ये, नहीं लास्ट वाला ऑप्शन हमारा सही होगा कि अनुकूलतम और अल्पतम पोषण हमारा सही होगा। ठीक है, उसके बाद से हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा। किण्वन से क्या होता है? पाचनशीलता बढ़ती है, कैल्शियम, विटामिन ए, कुल प्रोटीन। तो किण्वन से क्या होता है? किण्वन एक जैविक रासायनिक क्रिया होती है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिकों का सूक्ष्म सजीवों द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो सरल और कार्बनिक यौगिकों में विघटन हो जाता है। और किण्वन से क्या होता है? किण्वन से हमारे शरीर में पाचनशीलता बढ़ती है। खमीरीकरण द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्थापक का कार्य करती है। खमीर मिलाकर अधिकतर डबल रोटी, नान रोटी ये सब बनते हैं। इससे क्या होता है? खमीरीकरण और हमारा जो होता है किण्वन से क्या बढ़ता है, तो पाचनशीलता बढ़ती है। पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। अगला क्वेश्चन है कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। प्रतिजैवी निर्माण, फैगोसाइटिक प्रक्रिया, ऊतक अखंडता, उपयुक्त सभी। तो जब मानव शरीर में पूर्ण रूप से प्रोटीन नहीं मिलता है, पौष्टिक तत्व नहीं मिलता है, तो इससे क्या होता है, व्यक्ति के शरीर को अगर कम प्रोटीन, कम खनिज, कम वसा, कम कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो इस कारण मनुष्य के शरीर की वृद्धि, समुचित विकास तथा कार्य क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यह क्या होते हैं? यह प्रतिजैवी भी होगा, फैगोसाइटिक क्रिया भी होगा, ऊतक अखंडता भी होगा, सभी। तो इसमें सारे आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है हमारा? क्वेश्चन निम्न में से कौन बच्चों में पीईएम का कारण है? पीईएम का मतलब प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन होता है। इसके कारण क्या होता है? मातृ कुपोषण होता है, गरीबी, तनाव, गलत स्तन त्याजनता। तो इससे क्या होता है? तनाव होता है। हमारा ऑप्शन जो है सी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में पोषण तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है। ये क्वेश्चन टीजीटी झारखंड में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है कि भारत में पोषण तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी कौन सी है?
ऊर्जा, प्रोटीन कुपोषण, कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी, विटामिन सी की कमी। तो भारत तत्व में जो प्रोटीन की, भारत में क्या होता है, पोषण तत्वों की कमी से सर्वाधिक रूप से क्या पाया जाता है, कौन सी बीमारी पाई जाती है, तो ऊर्जा, प्रोटीन कुपोषण होता है। शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक ना मिलना ही कुपोषण कहलाता है। कुपोषण के कारण बच्चों, महिलाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे आसानी से कई बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। कुपोषण से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं, प्रोटीन युक्त संतुलित आहार लेने की सलाह दी जाती है। तो पहला आंसर हमारा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा होता है, डॉट डॉट, भोजन में प्रोटीन और कैलोरी गंभीर कमी के कारण होता है। मेरा एसएमएस होता है या स्कर्वी होती है, बेरी बेरी घेंगा। तो जानते हैं स्कर्वी हमारे किससे होती है, विटामिन सी के कमी से होती है। बेरी बेरी विटामिन बी के कमी से होती है। घेंगा आयोडीन की कमी से होती है। हैं, घेंगा जो होता है वो हमारे आयोडीन के कमी से होता। तो इसमें क्या है, प्रोटीन पूछा, प्रोटीन और कैलोरी से कौन सा रोग होता है, मैरास्मस रोग होता है। अगर केवल प्रोटीन से पूछता है तो क्वाशियोकर रोग होता है। अगर प्रोटीन और कैलोरी से जो रोग होता है वो मैरास्मस रोग होता है। मैरास्मस रोग जो होते हैं वह किसके कमी से, मतलब कितने वर्ष के बच्चों में, मैरास्मस भोजन, प्रोटीन, कैलोरी की गंभीर के कारण ये जो होता है रोग होता है। अधिकांश ये रोग किस वर्ग में होता है, निर्धन वर्गों में होता है, जिन बच्चों में आहार में केवल प्रोटीन ही की कमी नहीं होती, अभी ऊर्जा का अभाव भी रहता है। इस रोग की स्थिति में होता है जैसे माँ जल्दी जल्दी गर्भ धारण करती है, जैसे 2 बच्चों में 3 बच्चों के अंतराल में नहीं रखना चाहिए। तो ये 1 से 3 4 साल, 1 से 0 से 1 साल वर्ष के बच्चे के साथ में ये होता है। तो इसमें क्या होता है, अक्सर दूध, अनाज, दाल, फल, सब्जी आदि क्या है नहीं मिल पाता है, तो इसमें इस सबको पूर्ण रूप से देना चाहिए। ऊर्जा कुपोषण रोग यही कहलाता है। तो हमारा मैरास्मस जो होता है पहला सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो, उसके शरीर पर कम उपचर्य, वसा और मांसपेशियां होती हैं, इस स्थिति में कौन सा रोग होता है, क्वाशियोकर होता है, सूखा रोग होता है, स्कर्वी होती है, बेरी बेरी होता है। तो पता, जिन बच्चों की वृद्धि तीव्रता से मतलब वृद्धि नहीं होती है, वहीं पे रुक जाती है, बच्चा जो है बूढ़ा दिखने लगता है, छोटे एज में उनके चेहरे पे वसा नहीं होता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, इन सब में क्या होता है, सूखा रोग होता है। हमारा दूसरा आंसर सही है। ठीक है, क्या होता है, सूखा रोग हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है, सॉरी 9वां क्वेश्चन, उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है कुपोषण की दिशा में, मोटापे की दिशा में, उच्च रक्तचाप की दिशा में, अल्प रक्तता की दिशा में। तो उच्च प्रोटीन आहार जो होता है हमारे किस में दिया जाता है, कुपोषण की अवस्था में दिया जाता है। हमारा 9वां का पहला आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है, पीलिया में, कुपोषण में, हीपेटाइटिस में, वायरस में। तो ऐसे तो सब में जाके प्रोटीन की आवश्यकता होती है, सब में नहीं होती, फिर पीलिया में भी थोड़ा बहुत, हेपेटाइटिस में भी, वायरल में भी, वायरल तो कोई है नहीं। ये जो कुपोषण होता है इसमें जो होता है उच्च प्रोटीन की आवश्यकता होती है, यह है कि नहीं होती है। इन सब के अकॉर्डिंग जो होता है कुपोषण में उच्च प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमारा कुपोषण सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, और आगे बताइए कि क्वेश्चन कैसे लगा। कल हम नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू।